मौला मेरी तौबा, मौला मेरी तौबा। मेरे घर रिश्ता कब भिजवा रहे हो? रिश्ता? हाँ ना, भिजवाता हूँ ना, बस एक बार बिजनेस सेट हो जाए। रिश्ता बाद में देखेंगे। और हो सकता है उसने लड़की देख भी ली हो, क्योंकि सारी रात उसके कमरे से टेलीफोन पे बातें करने की आवाजें आती रही। भाई मुझे तो आपकी बेटी बहुत पसंद है। आप यकीन जानिए, बिल्कुल ऐसी ही लड़की की तलाश थी मुझे अपने बेटे नौमान के लिए। हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, हम शादी करना चाहते हैं। उनको भेज दो मेरे घर। हसन प्लीज उनको भेज दो। लिसन, मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ तुमसे, और ये बात भूल जाओ कि मैं अपने घर वालों को कभी भी रिश्ता लेके तुम्हारे घर भेजूंगा। ओके? तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? हाँ, क्योंकि मैं तुमसे शादी कर ही नहीं सकता, क्योंकि तुम मेरे स्टैंडर्ड पे हो ही नहीं। मजाक करता था मैं तुमसे वो सब, और तुम तो ठहरी पैदाशी कम अकल जो मेरी बातों पे एतबार कर लिया। अगर जरा सा भी दिमाग होता ना तो खुद पे गौर करती कि जो कुछ मैं कह रहा हूं वो सब झूठ है, उस पर कभी एतबार नहीं करती। हसन, हसन तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया? हसन, तुम नहीं जानते मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर। हसन, हसन मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर। तुमने मुझे क्यों छोड़ा है? हसन तुम मेरी फीलिंग से कैसे खेल सकते हो? मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर। हसन मुझे नहीं छोड़ा। मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करती हूँ हसन, तुम मुझे कैसे छोड़ सकते हो? मैं नहीं रह पाऊंगी तुम्हारे बगैर हसन। यार ये आजकल इतना फनी कंटेंट डाल रहे हैं। एक बच्चा है छोटा सा। सही कह रहा है यार। किसका फोन? अबे यार, क्या मुसीबत है यार, चिपक कर रह गई है। साफ इनकार कर दिया है, लेकिन हर वक्त मैसेज कॉल करते रहती है। भाई तो एक दफा पूछ लेना कि आखिर ये चाहती क्या है। मेरे भाई, पूछना क्या है? मिलना चाहती हो मुझसे, अब मैं उससे मिलके करूंगा क्या? अबे भाई, ये नहीं सुधरेगी। हाँ बोलो। हसन, हसन प्लीज मेरी एक दफा बात सुन लो। मैं तुमसे एक दफा, आखिरी दफा मिलना चाहती हूँ। मुझसे एक दफा मिल लो प्लीज। लेकिन भाई, मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता क्योंकि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है तुममें। सिर्फ एक दफा, आखिरी दफा। तुम्हें खुदा के वास्ते हसन मुझसे एक दफा मिल लो। ओके, आता हूँ। ठीक है, मैं भी आ रही हूँ। क्या मुसीबत है यार, जान छुड़ाना अजाब हो गया मेरा। ये तो होना ही था भाई। अब उसे इतनी अटेंशन दोगे तो प्रॉब्लम तो आनी थी। हाँ चल यार, मिलकर आते हैं। चल आता हूँ। अरे यार, इतनी दूर रहती हो। क्या मसला है? क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? हसन, तुम मुझे वाकई पसंद नहीं करते हो? हाँ नहीं करता ना यार, क्या लिख के दूं? मुझे इस बात का अंदाजा क्यों नहीं हुआ पहले? क्योंकि मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं, तुम एक बेवकूफ तरीन लड़की हो।
लेकिन हसन, मैंने तुम्हारे बारे में अपने पेरेंट्स को सब कुछ बता दिया है। अच्छा, तो तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? और वैसे भी तुम मेरे बारे में जानती क्या हो जो तुमने अपने पेरेंट्स को मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है? हसन, मैं तुम्हें ब्लैकमेल क्यों करूंगी? उस दिन जो रिश्ते से इनकार किया था, उस वक्त मैंने तुम्हारा हवाला दिया था। तुम्हें पता है हसन, मेरे बाबा मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, वो मुझसे नाराज है। और वो जो लोग रिश्ता लेकर आए थे, उन लोगों ने मेरे अब्बू की बहुत ज्यादा इंसल्ट की है। हाँ, तो मैं क्या करूं? तुम मेरे पेरेंट्स के सामने मेरी इज्जत रख सकते हो, मुझसे शादी कर। What rubbish? मैंने ठेका नहीं उठा रखा तुम्हारा। अगर तुम्हें अपनी इज्जत और अपने बाप की इंसल्ट का इतना ही ख्याल होता ना, तो उस रिश्ते से इनकार नहीं करती, मान लेती ना जहां फैमिली तुम्हारी चाह रही थी शादी करना। मेरे गले पड़ रही हो, चाह रही हो कि मैं तुम पे तरस खाऊं? और मेरी बात एक याद रखना, तरस खा के ना भीख दी जाती है, शादी नहीं की जाती, समझी? तुम इतने सफाक कैसे हो सकते हो? मैं तुम्हें आज तक समझ क्यों नहीं पाई हूँ? क्योंकि तुम ना समझो, तुम बल्कि ना समझ ही नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं है। हसन, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर। हसन, मेरी बात मान लो। हाँ, तो मर जाओ ना, इतना आसान नहीं होता किसी के लिए मर जाना। और ये जो ड्रामेबाजी तुम मेरे सामने कर रही हो ना, प्लीज ये मत करो। तुम्हारे अंदर जरा सी भी अकल होती ना, तो मुझसे शादी करने के ख्वाब नहीं देखती। बड़ी आई मुझसे शादी करने वाली। ठीक कह रहे हो तुम, मुझे तुम्हारे लिए नहीं मरना चाहिए, लेकिन तुम जैसे घटिया इंसान से मोहब्बत करने के जुर्म में मुझे डूब मरना चाहिए। अपनी जुबान को ना लगाम दो, समझ में आई? तुम्हें पता है, तुम सिर्फ शक्ल से ही इंसान लगते हो, वरना तुम जानवर से भी बदतरीन हो। तुम मेरे दिल से खेलते रहे, मुझे मोहब्बत के जाल में फंसाया। तुमने एक दफा ये नहीं सोचा कि तुम मेरे साथ कितनी बड़ी ज्यादती कर रहे हो। और मैं ठहरी बेवकूफ जो तुम्हारी तारीफों को सच समझती रही। और तुम तो मुझसे खेल रहे थे। तुम्हें पता है, आज मैं अपने माँ बाप से नजरें नहीं मिला पाऊंगी। उनका सर नदामत से झुक गया है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मुझ पे इल्जाम मत लगाना, तुम समझ में आई? अरे पेरेंट्स आप तुम्हारी वजह से शर्मिंदा हुए, ना करती रिश्ते से इनकार तो सगी नहीं होते। इट्स ओवर। फाइनली तेरे भाई ने उस बेवकूफ निरस से अपनी जान छुड़ा ली। अबे चिपक ही गई थी यार। और गेस व्हाट, उसे मैंने हर जगह से ब्लॉक कर दिया। यार हसन, मैं एक बात सोच रहा था वैसे। क्या? यार निधा को सच्ची मोहब्बत हो गई थी तुमसे। बेचारी के साथ गलत कर दिया तुमने। पेरेंट्स के सामने भी कितनी इंसल्ट हो गई उसकी यार। कम ऑन यार, उसे मैं जब भी छोड़ता ना तो वो ऐसे ही ड्रामे करती। और उसे किस अक्लमंद ने ये मशवरा दिया था कि मुझसे पूछे बगैर वो इनकार कर दे? और शक्ल देखी है उसने, मैं उससे शादी करूंगा? इतनी सारी लड़कियां मर गई हैं, उसे उन सबको छोड़ के मैं इससे शादी करूंगा? कम ऑन यार, क्या हो गया है? नहीं तो सही है, मैं तुझे गलत नहीं कह रहा। बस ये कह रहा हूँ यार, दोस्ती को उस लेवल तक ही नहीं लेके जाता, पहले ही मना कर देता उसे। ये कौन है अब? ये मेरी नई गर्लफ्रेंड लुब्ना। अभी आता हूँ बात करके। हाय लुब्ना, कैसी हो? अभी तुम्हें याद कर रहा था, देखो तुम्हारी कॉल आ गई। मिस कर रहा था तुम्हें बहुत। और गेस व्हाट, तुमने जो जैकेट और टी शर्ट दी थी ना, फिट बैठी है मुझे। जब आऊंगा तो पहन कर आऊंगा। और सुना, क्या हो रहा था?
इस औलाद के बदौलत किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। उन लोगों ने पूरे खानदान में सबको बता दिया कि निदा का किसी से चक्कर है, इसीलिए उन्होंने अच्छा भला रिश्ता ठुकरा दिया। अरे मुझे तो अंदाजा ही नहीं हुआ कि ये लड़की ऐसे हमारे सरों में खाक डाल देगी। ये सब कुछ ना तुम्हारी गफलत का नतीजा। कभी तुमने पता लगाने की कोशिश की कि तुम्हारी बेटी क्या कर रही है, किससे बातचीत कर रही है? ध्यान दिया? अगर ध्यान दिया होता ना तो आज ये जिल्लत नहीं उठानी पड़ती तुम्हें। और वो लफंगा ऊपर से, वो लफंगा शादी का वादा करके भाग गया। क्या कर सकते हैं हम? एक तो इतनी मुश्किल से इतना अच्छा रिश्ता मिला था, अब तो ये बात भी इतनी बढ़ गई है, इतने लोगों को पता चल चुका है कि कौन होंगे ऐसे बहाने। अब भुगतो। शर्मीन, शर्मीन, जी अम्मी। ये देखो टेलर तुम्हारा जोड़ा देकर गया है, कैसा है? ठीक है अम्मी। क्या बात है शर्मीन, आजकल तुम चुप चुप से रहने लगी हो। मैं नोट कर रही हूँ जब से तुम्हारा रिश्ता हुआ है तुम गुमसुम सी और खामोश हो गई हो। कोई बात है क्या? नहीं तो बेटा अगर कोई बात है तो बताओ मुझे। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। नुमान तुम्हें पसंद है ना? वैसे तो नुमान में हर वो खूबी है जो लड़की चाहती है कि उसके हम सफर में हो, और तुम दोनों की जोड़ी भी बहुत अच्छी लगेगी। मेरी दुआ है कि मेरी बेटी अपने घर में हमेशा खुशो खुर्रम रहे। ये जोड़ा पहनकर देख लो, फिर मुझे बताओ। या अल्लाह, मैं क्या करूं? मैं अम्मी को कैसे बताऊं कि मैं जी अशरफ साहब की फैमिली के 4 लोग हैं। जी जी, और वो कुच्चे को भी तो लाएंगे। अच्छे कोची। हाँ, 3 बच्चे हैं उसके। और सुने खालिद साहब को भी बुलाना चाहिए, उन्होंने अपनी बेटी की शादी पे बुलाया था हमें। खालिद साहब शायद हैं नहीं मेरे ख्याल, लेकिन मैं उनको इनविटेशन को दे। खालिद साहब और हसन से पूछ लें, उसने भी अपने दोस्तों को इनवाइट करना होगा। जी अबू, आपने बुलाया मुझे? हाँ बेटा बैठो, कल जरा घर पे ही रहना बेटा, क्योंकि ये घर की डेकोरेशन, मेहंदी और निकाह का सारा इंतजाम आपने अपनी निगरानी में करवाना है। जी। अच्छा है ना, मेहंदी में ही निकाह हो जाएगा, बारात में ज्यादा परेशानी नहीं होगी हमें। असल काम तो निकाह का ही होता है, वो खैर से हो जाए। हसन अब तुम भी संजीदा हो जाओ बेटे, शर्मीन की शादी के बाद अब तुम्हारी बारी है। अम्मी, और कितना संजीदा हो जाऊं? मैं अपना हर काम पूरे दिल से करता हूँ। हाँ ये तो है, माशाल्लाह से हसन का अब काम भी बहुत अच्छा जा रहा है। बेटी की शादी का फर्ज अदा करके अब हमें सबसे पहले अपनी बहू लेकर आनी है। यहाँ कोई लड़की नजर में है या ये जिम्मेदारी हमारी होगी? वैसे अगर कोई है तो बता दो, काफी लड़कियां हैं आपके कांटेक्ट। ये वो शादी तो मैं आप दोनों की मर्जी से ही करूं। ये तो है, अब किसी ऐसी वैसी लड़की को तो मैं अपनी बहू नहीं बना के ला सकती। मेरी बहू तो खानदानी सुलझी हुई लड़की ही होगी। अब फोन पे बात करने वाली या लड़कों से दोस्ती करने वाली लड़की तो मेरे घर की बहू नहीं हो सकती ना।
बेटे समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक तो कह रही हैं आप। मुझे भी ऐसे लड़के लड़कियां नहीं पसंद जो दिन रात फोन पे बात करते हो। मैं भी पसंद नहीं करता हूँ ऐसे लड़के। माशाल्लाह। भाई साहब, ये जितनी भी जगह है ना बिल्कुल वैसे ही डेकोरेट करना है जैसे मैंने तुम्हें समझाया है। और पैसे आपकी मर्जी के। अगर पैसे मेरी मर्जी के तो इंशाल्लाह काम आपकी मर्जी का। आओ भाई। गुड गुड, अच्छी बात है। ये यहाँ से करके मैं सब। ओ भाई, क्या सुन पट्टी बैठा हुआ है? हाँ यार वो मारिया। हाँ हाँ, मारिया तुम्हारी मंगेतर। क्या हुआ उसे? तू तो जानता है ना, वो मारिया और निदा एक ही मोहल्ले में रहते हैं। हाँ तो यार निदा ने खुदकुशी करने की कोशिश करी। अच्छा, बच गई या? कितना जालिम इंसान है तू। बेचारी मरते मरते बची है। बच तो गई ना। अब चल शाबाश, उठ। बहुत काम है, शाम तक ये सारे काम हमें खत्म करने हैं। अगर नहीं खत्म किए ना तो अब्बा जान से मार देंगे। चलो शाबाश, उठ। मगर हसन, मैंने कहा ना भाई, उठ। चल चल शाबाश। देख वहां पे जो सारी चीजें रखी है उसको ऐसे सेट कर। यार कमर का कचौड़ा निकल गया भाई। शर्मीन की बच्ची सारे काम मुझसे करवा रही है और तो और पूरे घर वालों से भी खिदमत भी करवा रही है। कमाल है। जब मेरी बारी आएगी ना देखना, सारे काम इससे करवाऊंगा। इसकी कॉल आ गई। लाइबा, आज इन्होंने कैसे याद कर लिया? हेलो डार्लिंग, कैसी हो तुम? तुम्हें याद कर रहा था, देखो तुम्हारी कॉल आ गई। बड़ी लंबी उम्र है यार तुम्हारी। क्या गिफ्ट किया है? परफ्यूम? अरे इसकी क्या जरूरत है, इतनी गिफ्ट तो देती हो मुझे। नहीं नहीं, अगर तुमने तो प्यार से मेरे लिए गिफ्ट लिया है तो मिलना तो बनता ही है ना तुमसे। मिलता हूं ना बहुत जल्द। ठीक है, बाय। ख्याल। क्या बात है भाई। माशाल्लाह, मेरी गुड़िया तो बहुत प्यारी लग रही है। जीती रहो, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। दुनिया की हर खुशी से नवाजे तुम्हें रब। ये कौन आया? मैं देख के आती हूँ। अरे यार फिरोज, कहाँ रह गए हो तुम? तुम्हें पता है हॉल के टाइम का, बारात पहुंचने वाली है। जल्दी करो यार, जल्दी करो, इंतजार हो रहा है। ओके। अरे जुबैर भाई, आप यहाँ बारात हॉल में पहुंच गई? बारात? कौन सी बारात? कोई बारात नहीं आने वाली। ये क्या कह रहे हैं आप भाई साहब? क्यों बारात नहीं आएगी? मेरी बेटी का कल आपके बेटे से निकाह हो चुका है, ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि हम आपकी बेटी को रुखसत नहीं करवाना चाहते। हम ऐसी बदकिरदार लड़की को अपने घर की बहू हरगिज नहीं बनाएंगे जिसके लड़कों के साथ ताल्लुकात हो। ये अब क्या फजूल बातें कर रहे हैं मेरी बहन के बारे में? आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं? मेरी बहन पे इल्जाम लगा रहे हैं आप। मैं इल्जाम लगा रहा हूं? सबूत है मेरे पास बरखुरदार। ये देखो, ये पिक्चर्स, ये ईमेल, ये चैट्स।
ये सब तुम्हारी बहन की है। उस लड़के ने ये सब कुछ ना सिर्फ नुमान को भेजा है, बल्कि सोशल मीडिया पे वायरल भी कर दिया। अगर यकीन नहीं है तो जाके चेक कर लो सोशल मीडिया, ये सब तस्वीरें वहां पड़ी हुई हैं। ये सब झूठ है। मेरी बेटी ऐसी नहीं हो सकती। ये किसी ने साजिश की है मेरी बेटी को बदनाम करने की। मेरी बेटी ऐसी नहीं हो सकती। खुदा के वास्ते अपने बेटे को जाके समझाएं। मेरा घर मेहमानों से भरा हुआ है, हमारी क्या इज्जत रह जाएगी मुआशरे में। मैं समझाऊं अपने बेटे को? मेरे बेटे को समझने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को समझने की जरूरत है। अगर आपके बेटे के साथ ये सब कुछ होता तो क्या आप ऐसी लड़की से शादी करते अपने बेटे की? मेरे बेटे की भी इज्जत और हुर्मत का सवाल है, समझिए आप। भाई खुदा के वास्ते कुछ तो ख्याल करें हमारी इज्जत का। अब सुनने और समझने को कुछ नहीं रहा। ये ले तलाकनामा। नुमान ने शर्मीन को तलाक दे दी है, ये लीजिए। इतना बड़ा जुल्म मेरी बच्ची के साथ, कितना बड़ा जुल्म मेरी बच्ची के साथ किया आप लोगों ने। आंखों देखी मक्खी कोई नहीं निकलता भाभी साहिबा। क्या ये अच्छा होता कि आपने अपनी बेटी की अच्छी तरबियत की होती तो आज आपको शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़ता। चलता हूं मैं। कैसे रुक गया खुदा के वास्ते। हसन अपनी भूख रोको। कैसे अब क्या करें? क्या छोड़ू, क्या छोड़ू? बात तो सुने मेरी। क्या सुनो? कुछ सुनने के लिए रह गया है, और जो कुछ सुना वो कम है क्या? और जो देखा है इससे बड़ी जिल्लत कोई हो सकती है? शर्मीन, ये क्या किया है तुमने? सच सच बताओ, ये लड़का कौन था जिसके साथ तुम्हारी तस्वीरें और चैट है? कौन है ये? मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया। जवाब दो, क्यों खामोश हो? शर्मीन, तुम्हारे अब्बू कुछ पूछ रहे हैं, बताओ कौन है वो लड़का? मम्मी, ये शराज है। इसका मतलब है तुम जानती हो उसे? बोलो, जवाब दो, खामोश क्यों? मम्मी, उसने मुझसे कहा था कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, मुझसे शादी करेगा, लेकिन वो मुझे धोखा दे रहा था। मुझे नहीं पता थी ये बात। जब मैंने उससे शादी का कहा तो उसने मुझे इनकार कर दिया। अगर ऐसी बात थी तो उसने तुम्हारी तस्वीरें नुमान को क्यों भेजी? जब मैंने उसकी अम्मी को ये बात बता दी कि मुझे धोखा दे रहा था और मुझसे शादी नहीं करेगा, तो उसने ये सब कुछ किया मेरे साथ ताकि वो मुझसे बदला ले सके। ये तस्वीरें, ये सब कुछ झूठ है अम्मी, मैंने कुछ नहीं किया। शर्मीन, तुम्हारी इस बात पे कौन यकीन करेगा? हमें बर्बाद कर दिया तुमने। नुमान ने तुम्हें तलाकनामा भेज दिया है और ये खानदान को पता चल गया है। क्या किया है शर्मीन? क्या किया है? कौन जोड़ेगा हमसे रिश्ता? हम दुनिया को किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, बल्कि हम जीते जी। अम्मी, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। अब्बू, मुझे माफ कर दे, अब्बू प्लीज, मुझे माफ कर दे अब्बू। अब्बू प्लीज, अब्बू प्लीज मुझे माफ कर दे। मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दे अब्बू, प्लीज। दिल से हुई है जो भी खता है, कर माफ मुझको, यही इल्तिजा है। पल पल हर दम एक तू हम दम, बस दिल यही पुकारे। मौला मेरी तौबा, मेरे दिल से खेलते रहे
मुझे मोहब्बत के जाल में फंसाया। तुमने एक दफा ये नहीं सोचा कि तुम मेरे साथ कितनी बड़ी ज्यादती कर रहे हो। और मैं ठहरी बेवकूफ जो तुम्हारी तारीफों को सच समझती रही। और तुम तो मुझसे खेल रहे थे। तुम्हें पता है, आज मैं अपने माँ बाप से नजरें नहीं मिला पाऊंगी। उनका सर नदामत से झुक गया है सिर्फ तुम्हारी वजह से।